सभी छात्रों को नमो नमः। आज की संस्कृत की क्लास में हम पढ़ेंगे समय लेखन। बहुत ही अच्छा, सरल और आसान टॉपिक है। अब हम इसको खंड में करके पढ़ेंगे, एक एक टुकड़ों में कर करके पढ़ेंगे। जो समय लेखन है, हम हिंदी में जानते हैं, मैथ में जानते हैं, हम सामान्य दिनचर्या में हम समय बोलते हैं समय, लेकिन संस्कृत में हम किस तरह से इसका प्रयोग करेंगे, बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। आपका 4 नंबर का टॉपिक है ये, बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। आप एक बार सीखें कि समय किस प्रकार से संस्कृत में लिखा जाता है। देखिए, समय लिखने के लिए सबसे पहले हमें संस्कृत में 1 से लेकर के 12 तक के अंकों की संस्कृत आनी चाहिए। 1 से लेकर 12 तक के अंकों को, एक को हम एक कहते हैं, 2 को द्वि, 3 को त्रि, 4 को चतुर, 5 को पंच, 6 को षड, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नव, 10 को 10, 11 को एकादश, 12 को द्वादश। एक से लेकर के 12 तक के अंकों की संस्कृत हम अच्छे से याद कर लें, क्योंकि अंक घड़ी के अंतर्गत 12 तक के अंक होते हैं और इनसे ही हमें समय बनाना है। ये हमारा काम हो गया। इसके बाद में देखिएगा, समय को हम कहते हैं, बजे को हम कहते हैं वादनम, बजे को कहते हैं वादनम। जब हम इसी का वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो वहां पर वादने आएगा, वादने ऐसे लिखते हैं। अब हम चलते हैं समय लिखने के लिए, सीखते हैं समय। एक ही आपके सामने मैं घड़ी बना देता हूं, हालांकि ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं। यहाँ पर 12 का अंक होता है, यहाँ 6, यहाँ पर आपका 3 का अंक और यहाँ 9 का अंक। यहाँ 1 2 4 5 7 8 10 और 11। घड़ी के अंदर 2 सुइयों से हम पता लगा लेते हैं। एक होती है मिनट की सुई, जो बड़ी सुई होती है, और एक होती है छोटी सुई। यानी घड़ी की बड़ी सुई और छोटी सुई ये होती है। इस घड़ी को हम 4 भागों में बांटते हैं। सामान्य रूप से, पाद रूप से 4 इसके अंतर्गत पाद होते हैं। जब हम करते हैं 15 मिनट का एक पाद, इसके बाद में 15 मिनट का दूसरा, 15 मिनट का तीसरा, 15 मिनट का चौथा, कुल मिलाकर के 4 पाद होते हैं। हम सामान्य रूप से, जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपका पाद के रूप में ही आएगा, या तो पूर्ण समय पूछेगा, या सपाद पूछेगा, या सार्ध, या पादो। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारा नंबर 1, पूर्ण समय। पूर्ण समय, पूर्ण समय में क्या होता है? पूर्ण समय बहुत ही साधारण है। जिस तरह से एक साइकिल चलाने वाला व्यक्ति यदि मोटरसाइकिल वह सीखता है, तो साइकिल की कुछ चीजें उसको मोटरसाइकिल चलाने में काम आ जाती है। जैसे बैलेंस बनाना हो, टर्न करना हो, तो हम बहुत सारी चीजें हम साइकिल से सीख जाते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम आगे के समय को पढ़ेंगे तो हमें ये पूर्ण समय जो है, संपूर्ण समय, ये हमारा बहुत काम आएगा। तो हमें करना कैसे है, देखिएगा। जब घड़ी की बड़ी सुई 12 के अंक पर है और छोटी सुई किसी भी अंक पर है, तो उस अंक के पूर्ण बचते हैं। इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 बजे। हिंदी में इसको लिखेंगे 3 बजे। मैंने आपको 3 की संस्कृत बता रखी है, त्रि। 3 को क्या कहते हैं? त्रि। और बजे को क्या कहेंगे? वादने। वाक्य के अंतर्गत आएगा तो क्या जोड़ देंगे हम? त्रिवादने। अब ऐसे ही एक वादने, द्विवादने, त्रिवादने, चतुर्वादने। चतुर्वादने कैसे लिखेंगे? या तो हम 4 बज गए,
ये आपका चतुर्वादने ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि जो रे हलंत वाला है चतुर और इसमें डैश लगा के वादने। चतुर्वादने रूप बनेगा। तो ये जो रे इसमें हल्का सा डैश लगा देंगे, यहाँ रे जो हलंत वाला है इसके ऊपर आ जाएगा। यदि ऐसे लिखेंगे तो ये भी आपका सही है और ये भी सही है। इन सब के पीछे हमें क्या जोड़ देना है? वादने। एक वादने, द्विवादने, त्रिवादने, चतुर्वादने, पंचवादने, षड्वादने, सप्तवादने, अष्टवादने, नववादने, दसवादने, एकादश वादने और द्वादश वादने। इस तरह से आज हमारा जो समय लेखन में पहला जो समय है, पहले पाद का यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो समय है, एक पाद का समय है। ठीक है, ये आज हमने पढ़ लिया है। कल हम पढ़ेंगे ये दूसरा पाद, इसके बाद में आगे के दिनों में ये तीसरा और ये चौथा। इस तरह से 4 पादों में बटी होती है। तो आज हमने सीखा, और इसको अब आपका गृह कार्य केवल इतना बनता है 1 से लेकर के 12 तक के अंकों की संस्कृत याद करें और इसका समय लिख करके देखें, वाक्य जमा करके देखें, आपको निश्चित रूप से आएगा। धन्यवाद।